नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायनम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभावनियुतनिदाता परम शुद्ध अधिकार दुर्बुद्धि की परिणति 39 है। કેટલાક સર્વશુદ્ધ અધિકાર એટલે અર્થાત आत्मा तद्दन द्रव्य में पर्याय नहीं, शुद्धता भाग नहीं, द्रव्य में बंध मोक्ष ही नहीं। ऐसी बात सुनकर दुर्बुद्धि अध्यात्म का विरोध करते हैं, उसकी बात सुनती है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। आत्मा अध्यात्म चीज मूल शुद्ध द्रव्य स्वभाव पहले से सब है ना। तो ऐसी चीज सुनकर दुर्बुद्धि को ये जमती नहीं, बात बैठती नहीं, विरोध करते हैं। क्या समझ में आया? कितना करता कहेगा 16वां वर्ष में बात सुनी क्योंकि उठे, बात ही सो भौंकी उठे, बात सो नरम होए, बात ही सो अकड़ी। अकड़ी એટલે હેઠ જાવે, બદલાઈ જાવે। निंदा करे साधु की, प्रशंसा करे हिंसक की, साता माने प्रभुता, असाता माने फकड़ी। फकड़ी એટલે फकीरी। मोख न सुहाय दोष देखे तहाँ बैठी जाए, काल सो डराई जैसे नार सो बकरी। ऐसी दुर्बुद्धि भूली झूठ के जरों के झूली, फूली फिरे ममता जंजीरनी सो जकरी। बनासदास पोते સર્વશુદ્ધ અધિકાર હે ને? सब लोग बात છે ને નીચે અજ્ઞાની જીવ હિતાહિત नहीं विचारता, मेरा हित त्रिकाली द्रव्य दृष्टि से है, पर्यायी दृष्टि से हित नहीं। और राग से भी हित नहीं। ऐसी बात जिसको जचती नहीं, अज्ञानी जीव हिताहित नहीं विचारता, तो बात सुनते ही तेज पड़ने लगता है कि आत्मा राग से रहित, बंध मोक्ष से रहित। ऐसी बात सुनते एकांत है, ऐसे बात सुनते ही तेज पड़ने लगते हैं। आमा तो ऐसा नहीं कहे है ना, वो रूपचंद जी अध्यात्म की बात सुनकर ऐसा नहीं करते, बात तो चलते ना। बात सुनी चौंकी उठे, उसमें है वो है ना। वो रूपचंद जी पहला अर्थ किया रहता, तो पहले वो बनारसदास का गुरु रूपचंद जी था, पीछे बनारसदास ही बढ़ गया तो रूपचंद जी उसका अर्थ किया, उसका बनाया था। समझे? हाजी मोक्ष सर्वशुद्धि ने हाजी वो चराम नहीं आता मोक्ष द्वारा सर्वशुद्धि છે। તો મિથ્યામતી મેળ પર આવી જશે। હવે કર્મ કોઈ આમાં કેટલો 60 મતી એકાંત પક્ષ
દુર્બુદ્ધિ મિથ્યાથી આવી જ નહીં. કયા તો વિચારી પછી આવી વાત આવે જવાબ ये वो चढ़ी है. और यही बात कहे को अध्यात्म की बात कहे तो सुन के चौंके उठे. रूपचंद शास्त्र के बने कहते अरे आत्मा जिसमें बंध मोक्ष की पर्याय भी नहीं. ऐसी चीज की दृष्टि करना उसका नाम धर्म नहीं सम्यक दर्शन है. तो कहते हैं कि अज्ञानी अध्यात्म की बात ऐसी ऊंची मानकर सुनते ही तेज पड़ने लगता है. अरे वही कहां से आया समझ में आया. 80 की साल है 80 47 वर्ष हुआ 40 और 7 ऐसी एक बात मुक्की थी संप्रदाय में भाई अनुभव है वो सम्यक दर्शन है. तो एक जना कहिए अनुभव क्या ये बड़ी जैन में कहां सा है अनुभव तो वेदांत में है ऐसे बोलते हैं. समझ में आया. मोटा संप्रदाय उसमें था अनुभव और दूसरा स्वरूप एक समझ लिया. लेकिन तो आत्मा का स्वरूप क्या है उसका जाना ही नहीं. बराबर. तब एक जन के स्वरूप क्या हुई ऐसे तुम्हारा गुरु कोई कहते नहीं स्वरूप स्वरूप नहीं मोटा संप्रदाय ये तो बुझी गया बेचारे साकृष्ण को पानी था बोरों को पानी में छोकवा यहाँ पर ત્યાં આપણે અમે દુકાન છે ત્યાં અમદાવાદમાં નહીં તમારે અમે આપણે મંદિરની સામે ખાડિયાની સામે એનો બાપ હતા આ તો ઘણા વર્ષની 45 વર્ષ 50 વર્ષ એવું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના पंच परमेश्वरी का भी स्वरूप समझा बिना ये अज्ञानी मुंड है. बराबर है. क्या अरिहंत है क्या सीध है खबर नहीं. अरियन नमो रिंदान करे स्वरूप जाने बिना अज्ञान मिटता. सारे हुसैन का स्वरूप क्या हमारा गुरु तो अभी तक तो कोई स्वरूप कहते नहीं. स्वरूप क्या बोले समझ में आया. यहाँ कहते हैं और अनुभव 2 बात क्या था और तीसरी विभाव 3 बार कह जाते हैं. ऐसी विभाव है आत्मा की पर्याय में. विभाव क्या विभाव विभाव अपने न हो विभाव वेदांत में हो खबर न મળે चीज की क्या चीज है जन्मे जन्मा समझ में आया. तो अज्ञानी जी बात सुनी चौंकी उठे बराबर तेज अंदर आ क्या एवो धर्म क्या कहीं भक्ति करना पूजा करना दया पाना व्रत पाना ये तो बात आती नहीं. आत्मा 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 पंडित जी से आप तो महाराज द्रव्य में बंध भी नहीं है मोक्ष भी नहीं. पर्याय क्या बंध में द्रव्य में कहाँ आया. चौंके कौन चौंके अज्ञानी चौंके वो तो कहते हैं. भगवान स्वरूप आत्मा पूर्णानंद का नाथ द्रव्य स्वभाव उसमें बंद मुख्य है तो पर्याय है. पर्याय द्रव्य में कैसी 2 भिन्न चीज है तो क्या था ना अलिंग्रहण में आया नहीं समझ में आया. 18 ने 19 बोला है अलिंग्रहण 172 गाथा रू है कि अर्थाबोध रूप गुण विशेष अर्थाबोध गुण विशेष जिसको नहीं द्रव्य आलिंगन किया नहीं उसका नाम द्रव्य कहने में आता है. समझ में आया. कैसे आप वो सब आ गया इलेक्शन बहुत सारा 152 72 आया लोग 2 बार आया एक फिर देखो गुण लिंग अलिंग ग्रहण लिंग अर्थात गुण ऐसा जो ग्रहण अर्थाबोध पदार्थ ज्ञानती जैने नहीं ये ज्ञान नहीं जिसमें गुण भेद नहीं जिसमें हम कहते हैं अलिंग ग्रहण
आदित्य आत्मा गुण विशेष से नहीं आलिंगत, गुण विशेष से नहीं स्पर्शित। जी प्रभु। कथे हो न लिंगम गुणो ग्रहणम अर्थाबोधो यश इति गुण विशेषा अनालिट। गुणना भेद को जो स्पर्श से नहीं उसको द्रव्य कहने में आता है। जिणु है बनालाल जी। हाँ चौंके ने कौन गुण भेद नहीं, गुण भेद नहीं। देखो ये रीति आत्मा गुण विशेष सामान्य जो द्रव्य का ध्रुव है उसमें गुण भेद का विशेष इससे आलिंगन नहीं, गुण भेद से स्पर्शित नहीं, गुण भेद को जो छूते नहीं। उसको शुद्ध ऐसा की प्राप्ति है। ये तो बोला प्रथम था अलिंगन 132 गाथा का 20 अर्थ है या अलिंगन का, उसमें 18 का अर्थ है और 19 लिंग अर्थात पर्याय जिसका ग्रहण अर्थात अर्थाभूत विशेष नहीं, पर्याय जिसमें है नहीं। समझन जी, अरे भाई आ तो वितरागी तत्व है। बराबर। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ प्रभु। वितराग बिंब हो गया अंदर में और सर्वज्ञ दशा हो गई। वाह प्रभु वाह। अवतार थे न, उससे मुख में से निकला वो वाणी वाग्यम है। बराबर समझ में आया। कहते हैं पर्याय विशेष थी नहीं स्पर्शित, गुण विशेष थी नहीं स्पर्शित, ये 18 बोल। पर्याय विशेष थी नहीं स्पर्शित, ये 19 बोल। और विश्व में द्रव्य को नहीं स्पर्शित, ये भी पर्याय। मगन में जतन रहे मूल भी वाला ये महाराज 19 तो अर्थ गया 5वीं साल इसमें कैसे करेगा। यहाँ पर्याय स्थापन किया है। 5 साल की बात है, 22 वर्ष नाना नारायण मकान में था अलिंगन का चलता था। 5वीं साल 22 वर्ष पहले वो वक्त तो बहुत 30 व्याख्यान हुआ था। एक ही 32 गाथा का 30 व्याख्यान। बराबर। क्या पहले पहले सुने 22 वर्ष पहले की बात है। तो वो बीता था तो महाराज द्रव्य की दृष्टि करते हैं तो अरे विष में क्या करेगा, विष में तो पर्याय आती है। क्या विष में देखो लिंग अर्थात प्रतिभिज्ञान का कारण ऐसे जो ग्रहण नाम अर्था वो सामान्य ते जैने नहीं, सामान जिसमें नहीं। पर्याय में द्रव्य नहीं, द्रव्य में पर्याय नहीं, सामान में प्रदेश नहीं। वारे वाह प्रभु। नहीं क्यों मुझे नहीं आवाज सांभળી નથી। बराबर। सांभળીને ચોંકી ઉઠે છે। जो आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित, बराबर, द्रव्य से नहीं स्पर्शित, आत्मा द्रव्य से नहीं स्पर्शित, ऐसा शुद्ध पर्याय है, ऐसा अर्थ की प्राप्ति होती है। समझ में आया। न लिंगम प्रतिविज्ञान हेतु ग्रहण अर्थाभूत सामान्यम ऐसी द्रव्य अनालिठ शुद्ध पर्याय वो यहाँ बात करते हैं। समझ में आया। ऐसी बात अध्यात्म की सुनकर है बनालाल जी तो सुना ही न हो कोई क्यांથી चौंके उठे પેલા સાંભળનારા હોય ને વારંવાર
વાત સુની ચોંકી ઉઠે અને વાત હિસ્સો ભોંકી उठे, कूतरानी पेट बके है ना। बात सुनकर कुत्ते के समान भौंकने लगता है। बोलना बोल बोल कर ऐसा अपन सामने तो करो सच क्या है पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है तो वेदांत हो जाता है, फलाना हो जाता है। ठीक है पंडित जी, ऐसा पंडित को संभाल दिया है। कहते हैं बात हिस्सों भौंकी उठे, लविलवित क्या करे, बोल बोल क्या कर बना। तुम तो सही पूर्ण बात ठीक है, पर द्रव्य से पर्याय भिन्न और पर्याय से द्रव्य भिन्न। एक ही नहीं, भिन्न है। यही बात है। आत्मा द्रव्य गुण पर्याय तो पर से भिन्न करने की बात है, पर अपने में दो तत्व में दो भिन्न करना है। पर्याय का सत द्रव्य का सत में नहीं, और द्रव्य का सत पर्याय के सत में। ये हाथ होना है नहीं, अजीब बोला रलने को कमाने में घूस भी है जी। હું પાકિસ્તાનનું થયું તેને વધારે થયું, હું રહું હવે તો સાંભળે છે ને, સમજ में आया? हाँ प्रभु, એમ તો પ્રેમ છે ત્યાં। कहते हैं थोड़ा ध्यान नहीं, कलकत्ता में था, भूली जाता कि कहीं बना लखनऊ सारू कहीं बाप बैठा था गजरा दिन भूल गए। एक बिल बात करी थी हमको, होती करी नहीं कही थी लोग भूल गया लखनऊ वक्त से कहीं कहीं तो तुम जाओ ऐसी बात की मैं कहीं उठू। कहते हैं बात ही सुनकर कुत्ते के समान भौंकने लगता है। बोल बोल लब 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 लब, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। हमें सुन तो सही। हाँ प्रभु, बापू वितरा का भारत सर्वज्ञ से कहा हुआ ये मार्ग दूसरे क्या है, उससे विरुद्ध 363 पाखंड है। पाखंड है, सुना है कि नहीं पंडित जी? उत्तम से बात है। क्रियावादी 180 क्रियावादी, 84 अक्रियावादी, उत्तम से बात है। क्रियावादी 180 क्रियावादी, 84 अक्रियावादी, विनयवादी 32, विनय 32, अज्ञानवादी 67 है। तुमको कैसे समझना पौड़ में गाँव पौड़ है ना, घना हमें गाथा करी याद की रे ख्याल में हो कि अहियाँ से इतना। हाँ 137 गाथा है। अश पाहुड़ भाव पाहुड़, उसमें 104 गाथा। 80 क्रियावाई। बाबूलाल बाबूजी, रतनलाल जी सुनो, क्या अग्रेसर है मंदिर में, तो ऐसा गप मारने को आए, जय जय न करना है हम कहते हैं। 180 क्रियावादी, अक्रियानंच हुई चूल स्थिति 84 अक्रियावादी। क्रियावादी का अर्थ क्या कि हलन चलन करना करना फरना सब क्रिया आत्मा करते हैं, ये क्रिया ही मानते हैं। अक्रिया आत्मा राक्षसी नहीं मानते। अक्रियावादी नास्तिक कहीं नहीं, कहीं आत्मा पुण्य नहीं पापे नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं, ये अक्रियावादी। सत्सत अन्नानी, सत्सत भेद अज्ञान का है। 137 गाथा तो विनय से धर्म मानते हैं,
आपने तो गुरु का विनय करना मुक्ति होगी। कोई के माता की भक्ति करो तो मुक्ति आते कि नहीं हो, अनुमति में नहीं है वो, क्या श्रवण उसका माता पिता को माता पिता को डोली में दिख रहे नहीं, हमारे जामनगर में मसान में सब दिखा दिया है पूरा। माता पिता अंधा है बेटा कर जाता कराते है कावड़ नहीं तो कावड़ क्यों मुक्ति ढूंढे नहीं होती। सुन तो सही, कोई के माता की भक्ति, कोई के पिता की, कोई के गुरु की, कोई के देव की, અને कोई के शास्त्र की। विनय करने से भक्ति होती है, मुक्ति होती है। और अज्ञानी कहीं मानती नहीं, सर्वगुण वर्गुण कुछ है। आत्मा है कि कौन खबर है, नहीं है कि ये कौन खबर है, कौन देखने को गए पर लोग है कौन आया, जो चिट्ठी आ रहा है कोई मजकूर को चिट्ठी लाया, चिट्ठी नहीं है, देखते नहीं खबर है। एक को अनुकूलता का संयोग का पार नहीं, एक को प्रतिकूलता का पार नहीं, चिट्ठी नहीं आई है। पूर्वभव में जैसा भाव किया था ऐसा कर्म बंदा, ऐसा संयोग मिला है, चिट्ठी नहीं आई है प्रत्यक्ष। एक को दृष्टा, एक को सुवंगर, एक रोगी, एक निरोगी। शरीर में भगवान तो कहते हैं 5,68,90,584 रोग है। कितना अष्टपौड़ में थे कुंकुंदाचार्य कहते हैं कि एक अंगुल में 96 रोग, मूसलों के पास एक अंगुल में 96। और भगवती आराधना में है, अरे भगवान तू तो आनंद का पिंड है, अरे शरीर तो वेदना की मूर्ति है। 5,68,90,584 इतना तो एक शरीर में रोग है। ये तो वेदना की मूर्ति है। ऐसे भगवान ने कहा है, ऐसा है बराबर। अरे आई बात क्या करते, इतना रूप तो हम तो देखते नहीं, कहीं हमें देखते क्या, तेरे भान नहीं है। प्रभु किशोर जी खबर नहीं चीज की, अरे मान ले नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि वो व्याख्या करी कुछ ऐसे कहते ना कि अपने तो गुरु का भक्ति करना, विनय करना, मुक्ति होगी। क्या कहते हैं, पाखंड किसान पाखंड है। वो क्रिया 137 का था, बाव पाहुर अर्श पाहुर में पहले है, समझ में है, दर्शन पाहुर, दूसरा सूत्र, तीसरा दायित्र, चौथा बौद्ध, 5वां भाव पाहुर है, 6वां मोक्ष पाहुर, लिंग पाहुर, नशील पाहुर, 8 पाहुर है। कुंदाचार का बनाया, समझ में आया जी प्रभु। 363 पाखंड है जगत में। जैन सर्वज्ञ वितराग परमात्मा ये कहा महाराज, ईश्वर साहब 363 पाखंड महाराज है। ठाकुरों बाकी क्या करे तो भाई, कुंदाचार्य कहा समझ में आया है। 32 विनयवादी, 67 अज्ञानवादी, 363 थे लोग। ये तो महाराज अन्यमतियों की बात है, हम तो जैन कुल के। अरे जैन में क्या, तुमको भान नहीं तो जैन कैसे कहना। थैली में जीरा था, ऊपर रखे शक्कर, हो गया मीठा। सनातन जी थैली में लिखा जीरा था, ऊपर लिखे शक्कर, एम अंदर मीठा क्या भा, बाद से मानेगा मिठाई नहीं, उससे कि मीठा खा जाएगी। जैन कैसे हो, जैन में भी एकांत मानता है जिसकी, उनसे धर्म है। समझ में आया।
एक द्रव्य दृष्टि नहीं है, पर्याय दृष्टि से लाभ होगा, ये सब एकांत मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? आजू प्रभु बहुत उसमें लिखा है, अंदर भी निकला है ना, उसमें से निकला है ना 2000 वर्ष पहले शास्त्र का अर्थ। समझ में आया? वस्त्र को रख मुक्ति पर मानना, स्त्री को मुक्ति मानना, साधु को वस्त्र सहित में साधुपना मानना, ये सब विरुद्ध मान रहा है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। देख यहाँ तो ये सब आए, कोई पक्ष नहीं है बारा, मार पास आए। जी बराबर। વાત સો ઢોંકી ઉઠે તો વાત સો નરમ હોય, પછી એને થોડી કરે એના જેવી વાત અનુકૂળ નરમ પડી જાય, હે ખુશી થઈ જાય, महान विना खुशी था। हाँ देखो भैया, राग बीच में आता है, हो आया बिना रहते नहीं, हाँ खुशी થઈ જાય। निश्चय है वस्तु धर्म, बीच में राग आता है। हाँ जी। ये तो ऐसा प्रश्न समझना करे कि वो शुद्धिकरण में आत्मा मोक्ष अधिकार में धारणा शुद्धि, ये शुद्धि शुभना आत्मा से, शुभना आत्मा शुद्धि, तो शास्त्र में ऐसे भी चले। हाँ विकल्प शुभ राग है, उसको भी शुद्धि का है पाठ मोक्ष मार्ग, मोक्ष अधिकार અને उसमें तो सन्य है आपको થાય છે ભાવ ભાવ ये पूजा महात्मा पड़े भाव भाव ने 105 गाता है, 566 है चैतन्य पंडित है कि इस प्रकार निश्चय व्यवहार पर मोक्ष मार्ग का संक्षेप है। इसी को शुद्ध भाव कहा है, दो को शुद्ध कहने में आता है। कैसे? अरे जैन दर्शन क्या है, एक शुद्ध तो शुद्ध है ही निश्चय, पर विकल्प को व्यवहार है उसको शुद्ध कहने में आता है। आरोप से व्यवहार से, निश्चय से अशुद्ध है, व्यवहार से शुद्ध है ना। ये अनुभव हमें माइकल पूरी अपने स्वरूपणा थी थी उसमें नीचे लिखा है कि शुद्ध भाव का निरूपण दो प्रकार से किया गया है। व्याख्यान चालू थो ने अष्टभाव आवे भाव भाव में जैसे पंडित कहू है कि निश्चय बे ने शुद्ध कहवाय कहने में आता है, पर शुद्धि का अर्थ क्या? दो को कथन दो प्रकार का है लिखा है कोई है ना कोई लिखी दया नीचे अर्थ है आई अपने पूर्ण समझी थे ना। शुद्ध भाव का निरूपण दो प्रकार से किया है, जैसे मोक्ष मार्ग दो नहीं किंतु उसका निरूपण दो प्रकार का, कथन दो प्रकार का है। जैसे सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं, बराबर। सम्यक दर्शन का कथन दो प्रकार का है। सम्यक दर्शन तो एक ही निश्चय ये सम्यक दर्शन है। बराबर बराबर। समझ में आया? ऐसे शुद्धि का अर्थ आया था क्या? जो कठोर दिया था क्या? कौन सा भाव है? भाव भाव के आखिर गाथा का भाव 165 गाथा सब भाव उसमें नोट है नीचे दो प्रकार। इसी पर शुद्ध भाव को जहाँ दो प्रकार का कहे हैं, यहाँ निश्चय नहीं से और व्यवहार नहीं से कहा है समझना। निश्चय सम्यक दर्शान उसे ही व्यवहार मान्य है और उसे ही निरत विचार व्यवहार रचनादि में व्यवहार से शुद्धत्व शुद्ध संप्रयुक्त आरोप आता है। पर आ तो शुद्धि शब्द आया मोक्ष अधिकार में 8 बोल में अपने आ गया शुभ भाव ने शुद्ध, शुद्ध भाव शुभ भाव ने शुद्ध कहा। सोनगढ़ मानता नहीं है सोनगढ़ उसे मानता नहीं पर क्या आरोप से कहा, कथन से कहा कि यथा से कहा। मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। निश्चय यथार्थ है, व्यवहार का साथ में देखकर निमित्त से कहने में आया है। ऐसे शुद्ध भाव दो प्रकार का नहीं आया। मानस ने आखिर बात लगे नहीं પછી નિંદા કરે
चौंकने वाली बात है। આ તો શુદ્ધિનો ખરો પાસ મોક્ષ અધિકારમાં છે ને 8મું બોલ ત્યાં આપણે આવી ગયો શેમાં આવી ગયું સવારમાં ને નિયમ शुद्धि जी शब्द पढ़ा है ये शुभ का अर्थ में है। 8 बोले ना वो यार प्रतीक मन प्रतिहारण प्रतिसेन धारणा निंदा ग्रहण शुद्धि। ये शुद्धि का अर्थ शुभ है। अशुद्ध से निवर्तना अशुभ भाव से ये अपेक्षा से उसको शुद्धि कहा व्यवहार से, पर है निश्चय से शुद्धि शुभ राग बराबर। अशुद्ध में शुद्ध, शुद्ध में शुद्ध। समझ में आया? क्या विशुद्ध तो घना प्रकार का विशुद्ध स्वभाव को भी कहते हैं, विशुद्ध शुद्ध को भी कहते हैं, लेकिन घना प्रकार है। जहाँ जहाँ अधिकार क्या है उससे लगाना भाव आवे विशुद्ध भाव। जब उनका अधिकार चलते हैं विशुद्ध भाव हो तो कैसा है कि मंदता, और जब निर्मलता की व्याख्या चलती हो तो शुद्धता को भी शुद्ध कहते हैं, विशेष शुद्धि। आई तो कहते हैं વાત શું નર્મ હોય અને વાત શું અકડી વળી જ પ્રતિકૂળ વાત આવે અકર થઈ જાય है। समझ में आया? अकड़ी लिखू છે ને અંદર अकड़ी એટલે એઠ જાવે। તમારી ભાઈ સાથે હિન્દી એઠ જાવે તો क्या है? अकड़ हो जाए। जो और मन रुचि बात सुनकर नर्म हो जाता है तो उसके अनुकूल लगे वो मान्यता प्रमाण क्या कहा अभी ठीक आ जाओ व्यवहार माने तो करा व्यवहार है नहीं, व्यवहार है नहीं ऐसे माने तो मिथ्या दृष्टि है, और व्यवहार से लाभ होगा निश्चय को ये माने तो मिथ्या दृष्टि है। बात ऐसी है अमरचंद जी भाई आप हमारे प्रभु खेचा तान का नहीं आता यथार्थ मार्ग ऐसा है। यादी याद आएगा खोजी जीवे वादी मरे साची कहोत है याद आएगा। ये हमारे बहुत वर्ष पहले चली थी 80 में चली 83 में चली थी। हाँ तो पहले से बात है ना, हम तो अच्छों की बात है यहाँ है ये आई है जो 45 है 45 अभी आपने 39 चलते हैं ना 45 है। देखो खोजी जीवे वादी मरे साची कहोत है। आप प्रश्न हमारे त्रासिक हिसाब में चला था दामनगर बापू खोजी रहो वाद न करो वाद न करो। सच क्या है समझने की जिज्ञासा रखो है शोध करो शोध खोजी जीवे। सच क्या है खोजने वाला जीव तो रह पाया सच पाते हैं। वादी मरे वाद करने जाएगा तो मरी जाएगा। सच बात आप है सदगुरु कहे सहज का धंधा वाद विवाद करे तो अंधा। समझ में आया? याद आएगा। हाँ तो हमारे पहले बहुत वर्ष से चलती है ना छोटे से समय सा नाटक चलता है छोटे 49 वर्ष हुआ। समझ में आया? 50 में एक कम उसमें थे तो हम मानते कैसे एक बात शू नर्म हो ये बात शू अकरी निंदा करे साधु की। सत्यवाद जो मां कहते हैं उसकी नहीं ऐसा नहीं, ये तो नीचा भाव है ऐसा है कैसा है इनकी निंदा करे सत्य नहीं है ना अंदर स्वार्थी बात ऐसा है। मोक्ष मार्गी साधुओं की निंदा करता है। स्वरूप शुद्ध निर्विकल्प का आनंद साधन है। व्यवहार साधन हो तो निमित्त के कथन है। ऐसी बात कहते हो उसकी निंदा नहीं। व्यवहार का तो लोप कर देते हैं।
समझ में आया? जी प्रभु। ऐसी बात है, आप धर्म ऐसे ही भीतरा का मार्ग है। नंद किशोर जी प्रशंसा करे हिंसक की। राग है वो हिंसा है, राग से धर्म मानने वाला हिंसक है। समझ में आया? जैसे आप पर से छूट गया, बागी छोकरा छोड़ा तो उसकी वैरागी है, ऐसा नहीं। बराबर। भगवान तो उसको वैरागी कहते हैं पुण्य पाप अधिकार में, कि पुण्य पाप का राग से विरक्त हो, ये रुचि छोड़ दे, वो वैरागी है। बराबर। राग का रस है क्या, वैराग क्या से आया? साधु प्रभु। चाहे तो शुभ भाव का प्रेम है, ये वैरागी क्या आया? रागी है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। ऐसे हिंसक की प्रशंसा करे, राग थापे, राग से लाभ मनावे, माने, बड़ी बात, अच्छी बात क्या बात, ऐसी प्रशंसा करे। दुर्बुद्धि ना लक्षण से कहते हैं। भारी काम बनारसी दासे को स्पष्ट कर दिया है। बहुत अनुमोदन जी ऐसे कहते हैं। साता माने प्रभुता, साता का उदय हो तो जाने बड़ा हम ईश्वर हो गया, प्रभु हो गया। शरीर में साता हो, कभी 70 और 80 वर्ष हुआ ने कभी सूंठ भी चोपड़ी न हो। सूंठ समझे, सूंठ कहते ना, हम नहीं कहते भाई, हमें तो ऐसा कभी सूंठ भी चोपड़ी न हो, उसमें क्या आया? ये तो साता का उदय हुआ था, इतना हो रहते हैं कभी हमको तो रोग आता ही नहीं। हम ऐसे, हमें प्रभुता है, दूर में नहीं है। सुन तो रोग आए न आवे, उसमें क्या है? सातवीं नरक का नार की, सातवें नरक का नार की 16 रोग और संकिति अंदर है। रोग की क्या चीज? रोग तो पर है, जड़ है। बराबर। अज्ञानी साता माने है ना, अंदर देखो, साता के उदय में अपने को महान मानता है, बड़ा है। देखो 10-10 लाख की तो हमको पैदाश एक मास की है। साता शरीर में रोग नहीं, और अनुकूल स्त्री पुत्र दुकान हमारा आड़तिया में सब अनुकूल ही है। इतना हमें महान है। मूड है वे मान कहां से आया तेरा? अज्ञानी बुद्धि में साता का उदय कोई प्रभुता मानते हैं। प्रभु तो जड़ की दिशा है, उसमें प्रभुता क्या है तेरी? सनत कुमार चक्रवर्ती 700 वर्ष गलत कोड। मुनि मोक्ष गायनी की तो साता का उदय हो, उसमें क्या दोष है? साता का उदय रोग ही कोई दोष है? निरोगता ये कोई गुण है? समझ में आया? ये तो जड़ की चीज है, हमारा दोष गुण कैसे आया? बराबर। श्रीमद ने रोग कीर्तन भाई एक जने लिख्યું છે કે રાગ છે માટે રોગ થયો છે, વાત એમ નથી। એમ લખ્યું છે ગાંધી સમજાય છે? રાગી હતો તો રોગ હોય, રાગ ન હોય ને રોગ ન હોય, પણ એ તો કોની રાગ છે માટે રોગ હે, એ તો દૂસરી બાત। અસાતાનો ઉદય હોય અને રોગ આવે એને રાગી પ્રાણી હોય એટલું, પણ એ રાગ છે માટે અસાતાનો ઉદય એને આવે છે। समझ में आया? साता ये माने प्रभुता, असाता माने फकरी। असाता उदय तो हमें राग है, ये फकीर है हमारे, फकीर फकीर बाबा है हमारी बात को। असाता उदय, गाय मरी गई, छोकरो मरी गयो, शरीर में रोग क्षय रोग लागण पड़ गया, हम तो भिखारी हो गए।
ये मूड ऐसा मानते हैं तो बाहर की चीज में क्या आया। सातवीं नरक का नार की धमकी थी। एक अनाज नो कण न મળે, પાણી નો બિંદુ ન મળે, સુવાને પથારી ન મળે, રહેવાને ઘર ન મળે। समझ में आया। सम्यक दर्शन आत्मा का भान है अंदर, बादशाह है। हम तो बादशाह है आत्मा। समझ में आया। जी प्रभु। साता प्रभुता अशाता थपरी, मोख न सुहाय, दोष देखे तहां पैठी जाए। मोक्ष परमानंद मूर्ति आत्मा की दिखाई। आज नो पेला स्वर्ग का सुख तो भोगने दो, पीछे मोक्ष होगा। अरे सुन तो सही, स्वर्ग में सुख नहीं, होली है क्या। स्वर्ग में होलियां की जैसी है, कसाय अग्नि बड़ी सी है क्या। बराबर। अंगारा में, कसाय अंगारा में 85 का कसाय अंगारा में बोलते हैं। टीका अमृतचंद्राचार्य कहते हैं शिकायत के चलते हैं। उससे क्या सुखी है वो। दोष देखे तहां पैठी जाए। जरी क्या दोष देखे ज्ञानी नो थोड़ो। देखो जो हुआ यहाँ काल सो डराई जैसे नहार सो बकरी। बकरी जेम नहार देखी ने भागे, राड नाखे दूधे मारा बांधे मारबो और जंगल में विवेक ऐसे क्या तो मोह ने स्वाद दुर्गुण दिखाए। शरीर में अबुद्धि होने के कारण मौत से तो ऐसा डरते हैं कि सिंह पास से बकरी जम डर जाए। अरे शरीर छूटने का था तो छूटेगा तो है क्या तेरे, तो देखी थी है। बराबर। मरण देखकर अज्ञान डर जाते हैं। समझ में आया। काल सो डरे, ऐसी दुर्बुद्धि भूली, झूठ के झरोखे झूली। लो इस प्रकार मूर्खता अज्ञान से झूठ के मार्ग में जुड़ रही है। ये मूर्खता जुड़ रही है। फूली फिरे ममता जंजीर सो जकड़ी। ममता की सांकड़ों से तो जकड़ी हुई बढ़ रही है, झूठ मार्ग में जुड़ रही है। वो सर्वविशुद्ध अधिकार में ऐसा अध्यात्म की बात सुनकर जिसको नहीं रुचती है उसकी बात क्या। बराबर। હવે 16वां श्लोक पद है ना वो अमृतचंद्राचार्य। आत्मानं परिशुद्धं युक्तुभि अति व्याप्ति प्रपाद्यन्धके कालोपाधि बलात् शुद्धि अधिकं तत्रापि मत्वा परे चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्पं पृथुके सुदृजु सूत्रे रति आत्मा युजित एष हारवत अहो निसूत्र मुक्ति स्कृति। 40 पद में 40 कहे जीव क्षण भंगोर। युवा ज्ञानी की बात करते हैं। जीव कह जाए ऐसा न मानकर एकांत मानने वाला क्रिया वाली मूल लिया, ऐसा लिया उनका लेना है। के कहे जीव क्षण भंगोर, कोई कहे कर्म करतार, कोई कर्म रहित नित जंपई, नए अनंत नाना प्रकार। जे एकांत गहे ते मूर्ख, पंडित अनेकांत पकदार। जैसे भिन्न भिन्न मुक्ता और गुण सो गहत कहावे हार। जी प्रभु। गुण एक सूत्र, सूत्र कई कहे जीव क्षण भंगु, कोई कहे एक समय की पर्याय हुई आत्मा,
बस दूसरा त्रिकाली आत्मा तो हम देखा नहीं, कभी नहीं रहने वाला। एम अज्ञानी एकांत मानते है, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। बौद्ध भगवान कहते हैं ना लोगों को, वो एक समय की पर्याय कोई आत्मा मानता था वो। समझ में आया? जी प्रभु। रोग में निर्धनता का दुख देखकर वैराग था। ये वैराग यथार्थ नहीं, संकित नहीं, वैराग यथार्थ नहीं। दुख का नाश कैसे हो? और दुख का नाश चिदानंद स्वरूप क्या है, उसका भान बिना दुख का नाश होगा कहां से? बराबर। कई कहे कर्म करता मुझे तो सुने कौष्टिक है। कोई कहे કે કર્મનો કરતા તો અશુદ્ધ ત્રિકાળ છે, કર્મથી ભિન્ન પડે આત્मा नहीं, ऐसा आत्मा है ही नहीं मानते हैं ना कितना आगे अभी भी मानते हैं। कभी मुक्ति में जाए कर्म सही, प्रभु काले पीछे आता आता अवतार लेता है, ये झूठ है। कई कर्म करतार, कई कर्म रहित नित्य जंपही। कोई तो त्रिकाल शुद्ध ही है, कर्म का निमित्त से अशुद्ध अपने में अपने से है कि नहीं? त्रिकाल शुद्ध है। अरे त्रिकाल शुद्ध तो द्रव्य है, पर पर्याय में अशुद्धता नहीं है तो तेरे दुख कहाँ आया? अशुद्धता न हो तो नाश करके शुद्धता प्रकट करनी कहाँ से आई? समझ में आया? जी हाँ प्रभु। के कर्म रहित नित्य जंपी क्षणिक एक अशुद्ध અને એક શુદ્ધ ત્રણ બોલ લે, એમાં ત્રણ બોલ છે. હા, કવચમાં તો એમ છે કે એક સમયનું છે એમાં ત્રણ કાળ લાગુ પાડી દઈશું તો ઉપાધિ આવશે. आई છે एक समय का आत्मा में त्रिकाल लागू होगा तो उपाधि है, बट एक समय का है त्रिकाल नहीं. कलश का अर्थ ऐसा है. मूल पाठ आत्मा में परिशुद्धि अति व्याप्ति थी जाए. त्रिकाल में दो काल मिलान करते हैं, अति व्याप्ति हो जाती है, बट एक समय पूरता है. बस पर ये एक समय है ना, बस इतना. दो नहीं, तीन नहीं. भूतकाल में था, वर्तमान में था, भविष्य में था तो उपाधि लागू होगी. अनेक प्रकार जगत में पड़ा है. समझ आया? काल उपाधि बलात् अशुद्धिम अधिकम तत्रापि मत्वा परे है ना. चैतन्यम क्षणिकम प्रकल्पम प्रथुके शुद्ध रुजु सूत्रे. शुद्ध रुजु એટલે વર્તમાન પર્યાય को मानने वाला. त्रिकाल द्रव्य सहित रुजु सूत्र मानना वो नहीं. वर्तमान एक समय की पर्याय को सीधी बात बोली. वहां का क्या त्रिकाल है नहीं तो वहां का हो गया उपाधि है. मत ऐसा है. अनेक प्रकार है जैन में छते अनेक प्रकार की मान्यता जैन में पड़ी है. भान नहीं भीतरा क्या कहते हैं, सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ. जैने इंद्रो सौ जना चरण चुंबे. समझ में आया? ऐसे वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव. उसका मार्ग कोई अलौकिक है, अनेकांत मार्ग है. द्रव्य शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है. सर्वता शुद्ध ऐसा नहीं, सर्वता शुद्ध ऐसा नहीं. अने शुद्ध है तो सदा शुद्ध रहेगा, ऐसे नहीं. समझ में आया? ये कर्म रहित नित्य जंप ही नय अनंत नाना प्रकार. अनेक प्रकार है, नई अनंत प्रकार है. एकांत नाम मानने वाला भगवान नो मार्ग अनेकांत है. भले कैसा कितना ऐसा कहते हैं कि जो मानस में एकांत था तो महावीर सबको एकांत मिलाकर अनेकांत ले लिया. दुनिया क्या हमारा गप मारते हैं. तो अपनी दृष्टि से अनुभव से तो अनेकांत का भान हुआ था. ऐसा केवल ज्ञान हुआ तो अनेकांत कह दिया. लोग को अनेकांत मानते थे तो उसको सबका संग्रह करके अनेकांत किया. मान तो न भान न बोले.
लक्ष्मण ऐसा पंडित भी लिखे, सर्वज्ञ भगवान अनेकांत का क्यों कहा, एकांत जितना मत था सबको संग्रह करके अनेकांत बताया। किशोर जी ऐसा नहीं है, वस्तु अनंत धर्म स्वरूप है। द्रव्य गुण शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है, द्रव्य एक है, गुण पर्याय अनेक है। ये वस्तु ऐसी है, बराबर ऐसा अनुभव हुआ तब तो सम्यक दर्शन हुआ। पीछे केवल ज्ञान हुआ चरवाणी, ये वस्तु की स्थिति ऐसी नहीं करी। दुनिया ने देखकर मिलान किया, ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? भगवान के वक्त में ऐसा था नहीं, बहुत यज्ञ में था, हिंसा थी, तो भगवान ने हिंसा का निषेध किया था। दूसरी व्यक्तिगत यहाँ आती है उपदेश, यहाँ तो ओम ध्वनि आती है। समझ गए? बहु यज्ञ में हिंसा होती थी ना, भगवान अटका दिया। अमृतचंद जी, भगवान अटका दिया, ये नहीं सुना है? सुना है? कोई अटका सकते हैं? अखंड ध्वनि उसमें से निकली, सहज इच्छा बिना सारा शरीर में ओम ध्वनि, ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे। ऐसी भगवान की वाणी ओम की ध्वनि सुनकर गणधर देव की अर्थ ने विचारी ने शास्त्र बनाया। समझ में आया? ओमकार सुनी ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे। बराबर ये ओमकार माते हैं, बनारसीदास है न, उसका बनारसी विलास है, बनारसीदास का बनारसी विलास है, उसमें आए। ये आपने छुपाया था, कई साल नहीं आपने निकला था, पहले 55 साल ओम छपया नहीं अंदर है, 55 આપણે ઓમ છે ને ઇટાલીનો પથ્થર છે મને રાજા મંદિરમાં ઓમ હંમેશા પર 95 में तो बनारसी विलास में से पत्थर छुपाया था ऐसा 500 पन्ना था हिस्सा बनारसी विलास में है प्रणव मंत्र का। सर हम तो पहले से सब देखे न, 95 में पाना था, अभी नहीं थोड़ा हो गया, उसमें ओम प्रणव मंत्र, भगवान की वाणी में ओम ध्वनि आती थी, उसमें से 700 अक्षर और 700 प्रकार की वाणी है ना, सब उसमें गर्भित है। गणधर दे परमात्मा का वजीर दीवान, आओ ओम सुनकर शास्त्र का अर्थ बनाया। भगवान ने अर्थ से कहा, गणधरो इस सूत्र से रचा, वो भी आते हैं भाव भाव में। ऐसे भगवान की बात छोड़कर एकांत मानने वाला, ये एकांत गए थे मूर्ख, जो ऐसे कहते हैं पूनमचंद जी मूर्ख नहीं कहते, दूसरा को नहीं कहना मूर्ख मीठा आया तो दया का शब्द है, करुणा का शब्द है, आया कुंकुंदाचर नहीं कहा, कुंकुंदाचर ने कहा पर को जीवा सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, ऐसे मानने वाला ज्ञानी मुंड है। तो जैसे स्वरूप है ऐसी व्याख्या करते हैं। समझ आया? पंडित अनेकांत पक्षधार, और मूर्ख ने हमें दिया। सम्यक दृष्टि तो वस्तु का अनेक गुण है, अनंती पर्याय है, पर्याय में अशुद्धता है, गुण द्रव्य शुद्ध है। वो कहते हैं ना कि द्रव्य गुण तो शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता आई कहां से? अरे पर्याय में अज्ञान से आए, सुन तो सही। प्रभु समझ में आया? ये पंडित तो अनेकांत पक्षधार है। भगवान ने जो अनेकांत अनंत गुण, एक गुण में दूसरा गुण नहीं, उसका नाम अनेकांत। एक पर्याय में गुण सारा नहीं, नाम अनेकांत। एक पर्याय में दूसरी पर्याय में अनेकांत। राग में निर्विद्यता नहीं, उसका नाम अनेकांत। निर्विद्यता में राग नहीं, उसका नाम अनेकांत।
समझ में आया? जी प्रभु। अनंत आनंद गुण ऐसा समूह का पोटला, समूह का गुण समूह को द्रव्य कहते नाते वो साधन बैठना प्रविष्ट गुणों को समूह को द्रव्य कहते हैं। जिन सिद्धांत प्रविष्ट गुण किसको कहते हैं? गुण को अभिकार को पर्याय कहते हैं। पर्याय गुण किसको कहते हैं? द्रव्यना सर्वभागमा सर्व काले रहे उसको नाम गुण है। नहीं तो बालकों को समझाने आते हैं। समझ में आया? जी प्रभु। सिद्धांत प्रविष्ट का है। हाँ जी। गोपाल दास बहुत अच्छा वो शासन में से निकालकर कुकी है गुण समुदाय को द्रव्य कहते हैं। बराबर। तो गुण जहाँ मिले क्या दृष्टि करना कि गुण या नहीं क्या दृष्टि करना? अनंत गुण की आठड़ी तो आत्मा है, क्या व्यापार है अंदर में? बराबर। समझ में आया? एक समय में पर्याय में अनंत गुण नहीं, राग में तो गुण है नहीं। जैसे है पंडित अनेकांत जैसे भिन्न भिन्न मुक्ता थो मोती एक मोतियों को दूर में पूर्व में तो आखा हाल एक मोती रखे तो टूट जाता है। ऐसे जितना अनेकांत स्वभाव है सबको एक ही दूर में पुरवाते हैं। गुण सो गहत कहावे हाथ, ये सूत्र के दूर में जो मोती पूर्व है तो हा के निमाता है। एम जितना भगवान ने अनेकांत अनेक गुण कहा सबको एक रूप ग्रहण करे तो दृढ़ सिद्ध होता है। अनेक प्रकार कहते हैं विद्वान लोग अनेकांत को यथा सूत संग्रह बिना मुक्त माल नहीं हो, तथा साधवादी बिना मोक न प्रसादे कोई। प्रभु। जैसे सूत्र में पूरे बिना मोतियों की माला नहीं होती, एक एक मोती छूटा से माला होती। जैसे सूत्र में पूरी बिना मोतियों की माला नहीं होती, वैसे साधवादी के बिना अपेक्षित कथन है। द्रव्य टिका शुद्ध है तो द्रव्य से शुद्ध है, पर पर्याय अशुद्ध है वो बात उसमें आ जाती है। बराबर। साधवाद अपेक्षा तो कहना है, उसमें है ही वो, उसमें नहीं है इसका साधवाद कहाँ आया? साधवादी अपेक्षा इस साधवाद में गोटा उठता है। भगवान ना अनेकांत मार्ग है, व्यवहार से होता है निश्चय से होता है। ये अनेकांत न हो तो एकांत हुआ, निश्चय से होता है व्यवहार से नहीं होता है, उसका नाम अनेकांत है। पंडित जी नहीं दो कहो तो अनेकांत है, ऐसे भी हो न ऐसे भी हो। सुखी भी है दुखी भी है तो अनेकांत कहने में आता है। ये अनेकांत है नहीं। सिद्ध सुखी है न दुखी नहीं है, उसका नाम अनेकांत है। समझ में आया? અને સીધ ઉર્ધ્વલોકમાં જ્યાં ક્ષેત્ર ક્યાંય है बीजे क्षेत्र में नहीं, उसका नाम अनेकांत है। समझ में आया? धर्मार्थी नहीं है तो इतना परतंत्र है सिद्ध भगवान, ऐसे नहीं। ये अपनी स्वतंत्र पर्याय से क्या रहा है, पर के एकांत से रहा नहीं, उसका नाम अनेकांत है। अस्सी नास्ती नाम अनेकांत कहते हैं, सोचते हैं अस्सी एन पर से, उसका नाम अनेकांत है। कि अपने से भी एन पर से भी है, उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत क्या गुटरा वालते हैं। साधवादी बिना मोक्ष न साधे कोई। समझ में आया? द्रव्य नहीं, पर्याय जैसा है, गुण जैसा है, ऐसे यथार्थ माने तो अंतर्दृष्टि करके अशुभता टाल कर मोक्ष होता, दूसरा को मोक्ष होता। प्रमाण वचन गुरुदेव।